इमाम ग़ज़ाली हुज्जतुल इस्लाम इमाम ग़ज़ाली अपनी तसनीफ मुकाशिफतुल क़ुलूब में ये वाक़या तहरीर फरमाते हैं। फ़क़ी अबू लैस फरमाते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आस्ताने से बाहर आए, नबी की चौखट से बाहर आए, देखा एक नौजवान नबी के आस्ताने पर हाजिर होकर, मुस्तफ़ा के बारगाह में हाजिर होकर खाक उठा के चेहरे पे मल रहे हैं, मिट्टी उठा के जिस्म पे मल रहे हैं, ज़ारो क़तार रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। हज़रत उमर उस नौजवान का रोना देखकर कि उमर के आंखों में आंसू आ गया। हज़रत उमर फारूक आज़म रो रहे हैं, हज़रत उमर फारूक आज़म की आंखों में आंसू है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी की बारगाह में हाजिर हुए, नबी ने देखा उमर की आंखों में आंसू है। नबी मुस्तफ़ा फरमाते उमर रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, क्यों रो रहे हो? उमर कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी चौखट पर, आपकी बारगाह में एक नौजवान ज़ारो क़तर रो रहा है, एक नौजवान आंसू बहा रहा है, मट्टी जिस्म पे मल रहे हैं, फूट फूट के रो रहा है। या रसूल अल्लाह, उस नौजवान का रोना देखकर मुझे रोना आ गया है, मेरे जिगर पारा पारा हो गया है। या रसूल अल्लाह, वो नौजवान ना जाने कौन सा जुर्म करके आया है, कौन सा गुनाह करके आया है। नबी मुस्तफ़ा फरमाते उमर नौजवान को मेरे पास बुला लाओ, नौजवान को मेरे पास हाजिर लाओ। हज़रत उमर बाहर आए, नौजवान से कहा चलो तुझे करीम नबी ने बुलाया है, पैगंबर आज़म ने बुलाया है। नौजवान रोते हुए हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए। करीम नबी फरमाते हैं और नौजवान रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हो, फूट फूट के रो रहे हो? नौजवान अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपने गुनाह की वजह से, खुदा के खौफ से, खुदा के डर से मेरा कलेजा लरस गया है, मेरा कलेजा थर्रा रहा है, मैं खुदा के खौफ से रो रहा हूँ, जहन्नम के डर से रो रहा हूँ, इसलिए कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, बहुत बड़ा खताकार हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ। करीम नबी फरमाते नौजवान, अपना तुमने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा पाप किया है, कौन सा जुर्म किया है, अपना गुनाह बताओ। नौजवान कहते हैं या रसूल अल्लाह, गैरत आती है हुजूर, शर्म आती है हुजूर, हया आती है। मुस्तफ़ा कहते हैं अरे जुर्म बताओ, क्या जुर्म करके आया है, कौन सा पाप किया है, कौन सा गुनाह किया है? हुजूर ने जब इसरार किया, फिर भी नौजवान बताने को तैयार नहीं। नौजवान सुनो, मोबाइल में ज़ना के मनासिर देखने वालों, छुप छुप कर ज़िना करने वालों, अपनी आंखों से शहवत की नजर से ज़िना करने वालों सुनो। मुस्तफ़ा कहते बोलो कितना बड़ा गुनाह है? नौजवान कहते हुजूर बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा गुनाह बड़ा है या आसमान बड़ा है? नौजवान अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बड़ा है, आसमान छोटा है। हुजूर फरमाते हैं नौजवान तुम्हारा गुनाह बड़ा है या समंदर बड़ा है? नौजवान अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, समंदर छोटा है, मेरा गुनाह बड़ा है। हुजूर फरमाते हैं नौजवान तुम्हारा गुनाह बड़ा है या ये जमीन बड़ी है? नौजवान अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बड़ा है, ये रुए जमीन छोटी है। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा गुनाह बड़ा है या पहाड़ बड़ा है? नौजवान अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बड़ा है, पहाड़ छोटा है। अब हुजूर आगे इरशाद फरमाते हैं नौजवान तुम्हारा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की रहमत बड़ी है? नौजवान तुम्हारा गुनाह बड़ा है या रब की जात बड़ी है? नौजवान तुम्हारा गुनाह बड़ा है या परवरदिगार की जात बड़ी है? अब नौजवान की जुबान रुक जाती है। वो नौजवान अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है या रसूल अल्लाह, रब की जात बहुत बड़ी है, मेरा गुनाह छोटा है। फिर रब के महबूब फरमाते हैं, करीम नबी फरमाते हैं, अगर रब ताला की जात बड़ी है, रब की रहमत बड़ी है, तो बताओ
बारगाह में रब्बे अजीम तुम्हारे गुनाह को बख्शने वाला है। अब नौजवान अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं कफन दोज हूँ, 7 साल से कफन चुराता हूँ, यही मेरा पेशा है, यही मेरा मशगला है। कफन चुरा करके बेचता हूँ, अपने बीवी बच्चों की परवरिश करता हूँ। नौजवान अर्ज करते या रसूल अल्लाह अंसार कबीले में एक खूबसूरत लड़की का इंतकाल हो गया, या रसूल अल्लाह लोग उसे दफन करके आए। मैं रात के वक्त कोदाल लेकर के फावड़ा लेकर के गया कब्रिस्तान, मट्टी हटाया, पटले हटाया, तख्त हटाया, कब्र पे उतर गया, कब्र पे उतर गया और जिस्म से उस लड़की के जिस्म से मैंने कपड़े को खींच लिया, नंगी छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह मैं घर की तरफ लौट रहा था, घर वापस आ रहा था, शैतान ने मेरे दिल में वसवसा डाला, शैतान ने मुझे भड़काया। इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। नौजवानों तुम तन्हाई में हो, तुम्हारा शैतान पीछा कर रहा है। नौजवान छुप के मोबाइल चला रहे हो, शैतान तुम्हें भड़का रहा है। नौजवान छुप करके नाजायज ताल्लुकात कायम करके बात कर रहे हो, शैतान तुम्हें बहका रहा है, शैतान तुम्हें भटका रहा है। यही वजह है कि नाजायज ताल्लुकात कायम करके फिर माँ बाप की इज्जत को पलित कर देते हैं, माँ बाप की इज्जत को, खानदान वालों की इज्जत को मट्टी में मिला देते हैं। कोई भाग जाते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं, फिर केस मुकदमा दर्ज होता है, बर्बादी बर्बादी, तबाही तबाही। अल्लाहू अकबर। तुम छुप करके हो, तुम्हारे हाथ में 2 फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन, एक नेकियां लिख रहा है, एक बदी लिख रहा है। उसके बावजूद शैतान तुम्हारा हर वक्त पीछा कर रहा है, शैतान से बचना होगा। तन्हाई में हो, मोबाइल चलाना है, कुरान की तिलावत लगा दो। तन्हाई में हो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, तौबा करो, शैतान दूर हो जाएगा, शैतान भाग जाएगा, तुम गुनाह से बच जाओगे, बदअमाल से बच जाओगे, खता करने से बच जाओगे, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नौजवान कहते या रसूल अल्लाह मैं कफन लेके वापस आ रहा था, शैतान ने मेरे दिल में वसवसा डाला। या रसूल अल्लाह शैतान ने मुझे बहका दिया। मैं दोबारा कब्रिस्तान गया, उस खूबसूरत हसीनो जमील लड़की के जिस्म को कब्र से बाहर लाया और कब्रिस्तान में कब्रों के बीच मैंने उसके साथ मुंह काला किया, उसके साथ ज़िना किया, बदफेली की। इतना सुनना होता है, करीम नबी मुंह फेर लेते हैं, मुस्तफ़ा मुंह घुमा लेते हैं, हुजूर मुंह छुपा लेते हैं, नबी मुस्तफ़ा नाराज हो जाते हैं। आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना माने तो क़यामत में मान गया। आना पड़ेगा, मुस्तफ़ा की बारगाह में पनाह लेना होगा, मुस्तफ़ा की बारगाह में आना ही होगा। आज आओ या कल क़यामत के दिन आओ, मेरे इमाम ने फरमाया, इमाम इश्क़ मोहब्बत ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना माने कल क़यामत में मान गया। नौजवान अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैंने उस हसीनो जमील मुर्दा लड़की से ज़िना किया। घर वापस आ रहा था, लड़की जिंदा खड़ी हो गई। लड़की कहने लगी नादान, तुमने मुझको मुर्दों की जमात में पलीद और नापाक कर दिया, तुमने मुझे मुर्दों की जमात में बढ़ाना नंगी कर दिया। लड़की जिंदा होकर कहने लगी नौजवान अल्लाह तुझे हलाक कर देगा, अल्लाह तुमको तबाह कर देगा। या रसूल अल्लाह, वो आवाज मेरी कानों में अभी गूंज रही है। फिर मैंने सोचा किसकी बारगाह में जाऊं, कहां जाऊं। हुजूर मैंने ये जुर्म किया है, ये मेरे जराइम है। हुजूर मुंह फेर लेते हैं। हुजूर कहते निकल जाओ मेरी बारगाह से, मेरी बारगाह से चले जाओ। अल्लाहु अकबर। हुजूर धुतकार दे, फिर कौन ऐसी बारगाह है जो तुम्हें पनाह दे दे। हुजूर तुम्हें अगर
उतार दे। कौन ऐसी बारगाह है जो तुम्हें दामन रहमत पे छुपा ले? कौन ऐसी हस्ती है जो तुम्हें दामन रहमत पे पनाह दे दे? कोई नहीं है। वो नौजवान जंगल में चला गया, ना तो घर गया, ना तो घर वालों के पास गया, ना खानदान वालों के पास गया, ना बीवी बच्चों के पास गया, जंगल चला गया। और जंगल में जाकर के हुजूर का वसीला लेकर के हुजूर को नबी मुस्तफ़ा को हाजिर व नाजिर जानकर, करीम नबी को नबी मुस्तफ़ा को हाजिर व नाजिर समझकर रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता रहा, तौबा करता रहा। अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे जराइम को बख्श दे, अल्लाह मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। 40 दिन का अरसा हो जाता है। 40 दिन तक वो नौजवान जंगलों में बयाबान में मुस्तफ़ा का वसीला लेकर के दुआ मांगता है। उधर रब की रहमत जोश में आती है कि जो मेरे महबूब को हाजिर व नाजिर जानकर मेरे मुस्तफ़ा को वसीला बनाकर सच्चे दिल से, सिद्क़ दिल से तौबा करे, अल्लाह कहता है तुम्हारे गुनाह को बख्श दूंगा, तुम्हारे जराइम नहीं देखूंगा, तुम्हारा गुनाह नहीं देखूंगा। नौजवान 40 दिन के बाद अपने सर को, अपने मुंह को आसमान की तरफ उठाता है, अर्ज़ करता है परवरदिगार, अगर मेरा गुनाह ज्यादा है, परवरदिगार तेरी रहमत कम है, परवरदिगार अगर मेरा गुनाह बड़ा है तो जहन्नम की आग से पहले मुझे दुनिया ही में जहन्नम की आग नाजिल कर, जहन्नम की आग में मुब्तला कर दे और मुझे जला करके राख कर दे, ताकि दुनिया वालों के लिए इबरत हो जाए, दुनिया वालों के लिए नसीहत हो जाए। अल्लाह अकबर। जब नौजवान ने सिद्क़ दिल से दुआ की, तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया, रब की रहमत को जोश आ गया। रब ताला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ मेरे नबी की बारगाह में, जाओ मेरे करीम नबी की बारगाह में खुशखबरी सुना दो, तुम्हारी बारगाह में वो आने वाला नौजवान 40 दिनों तक जंगलों में, बयाबानों में तुम्हें हाजिर व नाजिर समझकर तौबा कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। अल्लाह ने उनके गुनाह को बख्श दिया है, उनके खता को बख्श दिया है। जिब्रील अमीन करीम नबी की बारगाह में हाजिर हुए, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, मुज़्दाए जाफ़िज़ा सुनाया, नबी को रब का सलाम पेश किया, खुशखबरी सुनाया। नबी ने नौजवान को बुलाया, नौजवान अर्ज करते हैं मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इरशाद फरमाते मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बादल रहमत के बादल। जब रब की जानिब से, रब की तरफ से रहमत के बादल बरसता है, सबका गुनाह धुल जाता है। इमाम इश्क़ व मोहब्बत इरशाद फरमाते बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। वाह, नारी तकबीर, नारी रिसालत, बहुत खूब जवाब। वाह। एक शायर इस्लाम शाहिद यूसुफी ने क्या शेर कहा है, वाह, जोर से कहते सुभान अल्लाह। वाह। कभी तूफान होता है, कभी मझधार होता है, कभी तूफान होता है। अच्छा, थकना मुझे चाहिए ना कि मैं थक जाऊं, आप थक गए हैं बैठे बैठे। अगर थके नहीं है तो एक बार जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐ सब बेदार हैं, हत्ता तुल्ले चित्कार करे बोलो या रसूल अल्लाह, अरे चित्कार करे बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। कभी तूफान होता है, कभी मझधार होता है, कभी तूफान होता है, कभी मझधार होता है। मैं उनका नाम लेता हूँ तो बेड़ा पार होता है। मैं उनका नाम लेता हूँ तो बेड़ा
पार होता है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह कहता है अगर कोई गुनाह कर ले, खता कर ले, पाप कर ले, मेरे रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाए, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए, सिद्क़ दिल से अपने गुनाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह उनकी तौबा कबूल करेगा। क्योंकि नबी अगर सिफारिश कर दे अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा, अल्लाह उस पर मेहरबान हो जाएगा। क्या कहने, जी जी जी। अल्लाह ने दो तरह के हुकूक बंदों पर लाजिम किया है, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह अल्लाह ताला के हुकूक, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, अल्लाह ने इस्तिताअत दिया तो हज करो। लेकिन हुकूकुल इबाद बंदों के हुकूक उलमा जानते हैं कैसे। बाप का हुकूक है औलाद पर, औलाद का हुकूक है बाप पर, बीवी का हक है शौहर पर, शौहर का हक है बीवी पर, बेटे का हक है बाप पर, बाप का हक है बेटे पर, माँ का हक है बेटी पर, बेटी का हक है माँ पर, पड़ोसी पड़ोसी के हक है, रिश्तेदारों के हुकूक है, सबों के हुकूक अदा करना होगा। लेकिन अगर किसी ने पड़ोसी को तकलीफ दिया है, किसी ने भाई भाई की जमीन को हड़प लिया है, किसी ने मोमिन भाई को सताया है, किसी ने मोमिन भाई की अमानत में खयानत की है, तो उस मोमिन बंदे से माफी लेना होगा। जब तक वो मुआफ नहीं करेगा अल्लाह भी मुआफ नहीं करेगा, अल्लाह भी मुआफ नहीं करेगा। अगर भाई, अभी कुछ दिन पहले एक क्लिप सोशल मीडिया पे चली थी कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई की जमीन को हड़प लिया था, उसकी जायदाद को नाजायज कब्जा किया था, और जब उनके छोटे भाई के इंतकाल का वक्त आया था तो बड़ा भाई गया माफी लेने के लिए। चूंकि जिंदा रहते हुए सताया था ना, आज भी लोग बहुत सताते हैं, बहुत लोग परेशान करते हैं, पड़ोसी पड़ोसी को सताते हैं। एक बालिश जमीन के लिए जान दे देंगे। आए दिन घटना सुन रहे हैं, न्यूज में, खबर में, अखबार में आ रहा कि एक हाथ जमीन के लिए, अभी इस्लामपुर इलाका माठी गुंडा में 2 डिसमिल जमीन के लिए एक शख्स से 2 पार्टी में लड़ाई हुई, एक शख्स को मारने आया, वो तो निकल गया, उसकी बेटी को मार दिया। अभी चैनपुर में वाकया हुआ, ग्वालपोखर में हुआ, आपके इलाके में भी आए दिन होते रहता है, पूरी दुनिया में होते रहे। क्यों? इसलिए कि जब कुरान की तालीमात से दूर हो जाओगे, जब कुरान की तालीमात को भुला दोगे, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को फरामोश कर दोगे, तो शांति नहीं होगी, खैरो बरकत नहीं होगी, जिंदगी में उलझन होगी, जिंदगी में परेशानी आएगी, कैदो बंद की सोहबत उठानी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। घर तबाह बर्बाद हो जाएगा, खानदान का खानदान बर्बाद हो जाएगा, नस्ल दर नस्ल बर्बाद हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि मुस्तफ़ा की तालीमात को फरामोश कर रहे हो, हुजूर की तालीमात से दूर हो रहे हो, हुजूर की हदीस से दूर हो रहे हो, कुरान के फरमान से दूर हो रहे हो। अगर भाई भाई का हक अदा कर दे, अगर भाई बहन का हक अदा कर दे, अगर बाप बेटे का हक अदा कर दे, अगर बेटा बाप का हक अदा कर दे, अगर बेटा माँ के हुकूक अदा कर दे, अगर पड़ोसी पड़ोसी के हुकूक अदा कर दे, रिश्तेदार रिश्तेदारों के हुकूक अदा कर दे, तो अमन कायम हो जाएगी, शांति कायम हो जाएगी, इनकलाब आ जाएगा, इस्लामी इनकलाब आएगा। इसलिए कि ये मुसलमान कलमा पढ़ने वाला जान दे देगा लेकिन शरीयत से कभी दूर नहीं जाएगा, शरीयत पर मरते दम तक अमल करता रहेगा। अल्लाह अकबर। तो बात कह रहा, मैं अर्ज कर रहा था, अगर भाई ने भाई को सताया, जमीन हड़प लिया, अगर किसी ने अमानत में खयानत की, अगर बेटे ने बाप का हक अदा नहीं किया, या बाप ने बेटे का हक अदा नहीं किया, माँ ने बेटे का हक अदा नहीं किया, बेटे ने माँ का हक अदा नहीं किया, पड़ोसी ने पड़ोसी का हक अदा नहीं किया, अगर वैसे ही इंतकाल कर गए, माफी नहीं लिया, उन्होंने माफ नहीं दिया, माफ नहीं किया, तो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, खुदा भी माफ नहीं करेगा। इसलिए कि ये हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल इबाद बंदों के हुकूक
जब वो माफ कर देगा तो अल्लाह भी माफ कर देगा, अल्लाह भी बख्श देगा। अल्लाहू अकबर। लेकिन तन्हाई में छुप छुप करके गुनाह करने वाला, मोबाइल देख करके गुनाह करने वाला, नमाज छोड़ करके गुनाह करने वाला, जानबूझ के झूठ बोल कर गुनाह करने वाला, जानबूझ के गीबत करने वाला, अगर जानबूझ के सब कर रहा है तो गुनहगार हो रहा है। तो फिर कहाँ जाए? मानते के बाप को सताया, भाई को गया माफी लिया, भाई बड़े भाई माफ कर दो, मेरी माँ मुझे माफ कर दो। बड़ी बहन का हिस्सा खा लिया बड़े भाई ने, का बहन माफ कर दो। तो बहन का दिल दरिया होता है, बाप का दिल समंदर होता है, माँ का दिल सागर होता है। सब माफ कर देंगे, पड़ोसी भी माफ कर देंगे। लेकिन जब नमाज छोड़ोगे, नमाज से दूर हो जाओगे, रमजान के रोजे नहीं रखोगे, हुकूकुल्लाह अदा नहीं करोगे, तो फिर क्या कहाँ जाओगे? चूंकि गुनहगार हो। तो अल्लाह कहता है मेरे रसूल की बारगाह में आ जाओ, मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाओ, पैगंबर आज़म की बारगाह में आ जाओ और अपने गुनाह से तौबा कर लो, करीम नबी सिफारिश कर देंगे। अल्लाह कहता है तुम्हारे गुनाह को मुआफ कर दूंगा, तुम्हारे जराइम को बख्श दूंगा। अल्लाह कहता है मस्जिद उस बंदे पर मैं मेहरबान हो जाऊंगा, वो बंदा अपने रब को मेहरबान पाएगा। वाह नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलक आला हजरत। एक ऐलान सुने जो अभी